राजौरी जिले के सुंदरबनी सेक्टर में पाकिस्तान फायरिंग के दौरान 2 जवान शहीद जवानों की पहचान नायक प्रेम बहादुर खत्री और राइफलमैन सुखबीर सिंह के रूप में हुई। महबूबा मुफ्ती ने खुद को नजरबंद करने का किया दावा। महबूबा ने ट्वीट कर कहा, मुझे फिर से अवैध रूप से हिरासत में लिया गया। जम्मू कश्मीर पुलिस ने महबूबा मुफ्ती की नजरबंदी पर स्थिति की स्पष्ट, कहा महबूबा नहीं है नजरबंद, केवल सुरक्षा कारणों के चलते पुलवामा न जाने की थी अपील। पीडीपी नेता वाहिद पारा को भेजा गया 15 दिन की एनआईए हिरासत में। एनआईए को पारा का हिजबुल आतंकी संगठन के साथ संबंध होने का है शक। पीडीपी अध्यक्षा महबूबा बेटी इल्तिजा को नहीं मिली पुलवामा जाने की इजाजत। महबूबा द्वारा बुलाई गई पत्रकार वार्ता पर भी लगी रोक। जम्मू कश्मीर सरकार ने डीडीसी चुनावों और पंचायत बाई इलेक्शन के चलते अवकाश की घोषणा। विभिन्न स्थानों पर चुनावों के दिन होगा सार्वजनिक अवकाश। श्रीनगर के नवनियुक्त मेयर जुनेद मट्टू ने अपनी पार्टी का थामा दामन। पार्टी अध्यक्ष ने मट्टू का किया पार्टी में स्वागत। जम्मू कश्मीर में डीडीसी चुनावों के चलते तैयारियों को दिया जा रहा अंतिम रूप। शनिवार से शुरू होने वाले पहले चरण के चुनावों के लिए पहुंची एडवांस पार्टियां। मरम्मत कार्यों के चलते जम्मू श्रीनगर हाईवे आज बंद। हाईवे बंद होने से जगह जगह रुके सैकड़ों वाहन। एलओसी पुंछ पर फायरिंग के दौरान सेना का एक जवान शहीद जवान की पहचान सूबेदार स्वतंत्रता सिंह निवासी उत्तराखंड के रूप में हुई। जम्मू कश्मीर में 11 दिसंबर तक बढ़ाई गई 2G इंटरनेट सर्विस। गांदरबल और उधमपुर में फिलहाल 3G और 4G सेवा रहेगी जारी। गुलमर्ग में डीडीसी चुनावों को लेकर तमाम तैयारियां अंतिम चरण में। सुरक्षा अमले के साथ ही पोलिंग पार्टियां भी पहुंची पोलिंग स्टेशनों पर। अवंतीपोरा पुलिस ने गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले लोगों में वितरित किए कोविड-19 किट। लोगों को कोरोना से बचाने के प्रति किया जागरूक। कुलगाम में सैयद मोहम्मद हुसैन सिमनानी की दरगाह पर उर्स हुआ आयोजित। भारी संख्या में श्रद्धालुओं ने दरगाह पर टेका माथा की दुआ। जम्मू में वुमेन्स क्रेडिट कोऑपरेटिव लिमिटेड ने बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की घोषणा। कैलाश वर्मा को बनाया गया चेयरमैन। कुलगाम में डीडीसी चुनावों को लेकर सभी तैयारियां पूर्ण। विभिन्न राजनीतिक पार्टियों के साथ साथ आजाद उम्मीदवारों की किस्मत का कल होगा फैसला। रेलवे कर्मियों का डीआरएम फिरोजपुर के विरुद्ध प्रदर्शन जारी। रेलवे लोको पायलट के कश्मीर वैली में पोस्टिंग के खिलाफ कर रहे रोष प्रकट। गांदरबल में सेना द्वारा आयोजित इंटर विलेज फुटबॉल टूर्नामेंट हुआ संपन्न। विजेता खिलाड़ियों में पुरस्कार किए गए वितरित। लोगों ने सेना के प्रयास की सराहना। जम्मू में सिख यूनाइटेड फ्रंट ने रोशनी एक्ट के तहत महंत मंजीत सिंह का नाम लेने पर जताया रोष। कहा उन्होंने नहीं ली अवैध रूप से कोई भी जमीन। भलेसा में डीडीसी चुनावों के चलते सभी तैयारियां अंतिम चरण में। पोलिंग पार्टियां पहुंच रही अपने अपने पोलिंग स्टेशनों पर। डीडीसी चुनावों को लेकर प्रदेश भाजपा ने पूरी तरह से कसी कमर। गोब्राह्मणा गांव में बैठक कर बनाई चुनावी रणनीति। जम्मू में राष्ट्रीय बजरंग दल ने रोहिंग्या बांग्लादेशियों के खिलाफ किया प्रदर्शन। कहा देश के लिए बड़ा खतरा, निकाला जाए देश से बाहर। देश में एक दिन में दर्ज हुए 43,082 नए कोरोना मामले। 492 की मौत। जब वहीं जम्मू कश्मीर में भी मामले हुए 1,08,306। जोजिला पास यातायात के लिए सुचारू बनाने के लिए काम जोरों पर। भारी बर्फबारी के कारण पिछले 5 दिनों से श्रीनगर लेह राष्ट्रीय राजमार्ग है बंद। सेना की 63 आरआर द्वारा कालाकोट के मथियानी में चिकित्सा शिविर आयोजित। शिविर में लोगों के स्वास्थ्य जांच सहित निःशुल्क दी गई दवाइयां।
फिट इंडिया मूवमेंट के तहत बीएसएफ द्वारा मंडी से खानातीर तक साइकिल रैली आयोजित। इस रैली के माध्यम से लोगों को शरीर स्वस्थ रखने का दिया गया संदेश। राजौरी थाना मंडी रूट पर वाहन चालक यात्रियों से मनमाना किराया वसूल रहे। लोगों ने ऐसे चालकों के विरुद्ध कड़ी कार्रवाई करने की मांग। बसोली बनी सड़क पर सूखा नाले के नजदीक राशन से भरे ट्रक में लगी आग। इस हादसे में नहीं हुआ कोई जानी नुकसान। डाइट पुंछ द्वारा डिविजनल लेवल कला उत्सव कार्यक्रम हुआ आयोजित। इस प्रतियोगिता में पुंछ जिले के विभिन्न संस्थानों के छात्रों ने ऑनलाइन लिया भाग। भाजपा नेता संजय बड़ू ने वार्ड 41 में ब्लैक टॉपिंग का काम करवाया शुरू। स्थानीय लोगों ने इस कार्य के शुरू होने पर जताया आभार। जीके अपडेट रहे हमारे साथ। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को क्लिक करें। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो हमारा Facebook पेज लाइक जरूर करें। फॉर एडवर्टाइजमेंट प्लीज कॉन्टैक्ट 7051091811।